अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। शहजाद वेला मुंडा जिसके वालिद साहब को 15 तारीख को अगवा किया गया था, लेकिन आज कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगवाकारों ने कितने पैसे मांगे हैं, कितने करोड़ रुपए की जो है उन्होंने डिमांड की है, और उसके बाद जो कॉल आई है वो व्हाट्सएप नंबर पे कॉल आई है और उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। जी हाँ, ये मैं आपको अभी डेवलपमेंट बता रहा हूं जो कि उमर फारूक भट्टी साहब जो कि सीएम साहबा के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं। और मैं ये बताता जाऊंगा आपको कि ये इस गैंग का ताल्लुक किस चीज से है और ये कॉल किस बंदे को आई है, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप उन लोगों के लिए ये बात करना चाहूंगा जो कह रहे थे कि शहजाद और वेला मुंडा के जो वालिद साहब हैं वो प्रैंक कर रहे हैं, या शहजाद जो है वो प्रैंक कर रहा है और वो खाना काबा के सामने खड़ा होकर प्रैंक कर रहा है, जो कि लोग बार बार इस तरह की बातें कर रहे थे। हालांकि मैं समझता हूं कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये लोग जो भी बात कर रहे थे वो झूठ बोल रहे थे कि वो वेला मुंडा जो है वो प्रैंक कर रहा है। खुदा का वास्ता है, अगर आप किसी के जो है ना बुरे वक्त में अगर उसके साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उनके साथ जो है वो इस तरीके की बात मत करें। जनाब, ये जो है आज एक वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, और उसके साथ साथ जो है वो मैं आपको ये उमर फारूक भट्टी साहब जो है वो सीएम साहबा के जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने आके ये सारी चीजें मीडिया के ऊपर एक्सपोज की हैं कि जनाब 5 लोग हैं वो इस टाइम गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये वो लोग हैं, आपको ये मैं बताता जाऊं कि ये 4 दिन पहले ये लोग मलिक रिजवान के पास आए थे जो कि वेला मुंडा के भाई हैं, और उनके साथ वीडियो भी बनाई थी। और इन लोगों का जो मकसद था वो वेला मुंडा को अगवा करना था, ना कि उनके वालिद साहब को अगवा करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसा कि वहां पर कोई इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं क्रिएट हो सका जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो उस दिन ये कार्रवाई नहीं की। हालांकि बाद में भी ये चीज बताई गई कि जनाब सुबह के टाइम जो है वो सुबह के टाइम जो है वो हम वेला मुंडा को उठाते हैं, लेकिन वो भी मामला ना हो सका। लेकिन उसके बाद जो वेला मुंडा के वालिद साहब जो है वो जो है वो उनके हाथ में आ जाते हैं, और उसके बाद जो है उन्होंने उनको जो है वो वहां पर जो किडनैप किया। और उसके बाद मैं आपको बताता जाऊं कि ये कॉल जो है वो कॉल आती है मलिक रिजवान को, जो उनके जो छोटे भाई हैं और जो सादिक मलाना है उनके बेटे हैं, उनको कॉल आती है और करोड़ों रुपया मांगा जाता है। और ये कहा जाता है कि जनाब खबरदार जो है वो अगर किसी को ये सारी चीजें बताएं, आप वक्ती तौर पे इतने पैसे जो हमें वो सेंड करें। सहूलतकार भी इसमें आने वाले हैं। जिन लोगों ने सहूलतकारी की है या जो लोग जो है वो शक की बुनियाद पर भी आपको एक चीज क्लियर करता जाऊं कि उमर फारूक भट्टी साहब ने ये कहा है कि पुलिस ने जो मलिक रिजवान की से बात की है, वेला मुंडा के भाई से बात की, उन्होंने कहा कि जिस भी बंदे को आपको शक है कि यार ये बंदा जो है वो मुलविस हो सकता है, उस बंदे को भी हम पकड़ेंगे। और इसी तरह इस सिलसिले में जो है वो और भी गिरफ्तारियां होंगी। मैं आपको बताता जाऊं कि कुछ लोग कह रहे थे कि वेला मुंडा के चाचा ने ये सारा काम किया है, ये प्रोपेगेंडा वेला मुंडा के चाचा कर रहे हैं, या उसके बाद जो है वो इन्होंने कोई गाड़ियों के पैसे देने हैं, उधर से जो है ना उनको उठाया गया हो। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वेला मुंडा के वाले साहब जो है उन्होंने दूसरी शादी की है और उनके जो साले हैं वो उठाने हैं। यार खुदा का खौफ करो, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए किस तरह फजूल और घटिया बातें करते हैं कि यार एक बंदा जो है वो पहले से डिस्टर्ब है और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि ये किस तरह के लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें कर रहे हैं। मलिक रिजवान या वेला मुंडा, उनके ऊपर बहुत बुरा वक्त आया हुआ है इस टाइम। हमें ये चाहिए कि हम उनकी सपोर्ट करें। अच्छा जी, सबसे मेजर चीज मैं आपको बताता जो 4 दिन पहले ये लोग मलिक रिजवान से मिले थे और वीडियोस भी बनाई थी। आप अगर उनका व्लॉग देखते हैं तो वहां पर जाके व्लॉग देखें, जिन्होंने मुंह भी छुपाए हुए थे और मुंह पे मास्क डाला हुआ था। जनाब, ये वो लोग हैं जिनके ताने बाने जो है वो इसी चीज से बन रहे हैं, और 5 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और ग्रुप्स और भी निकलेंगे। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूं कि इसके पीछे बड़ा जो है वो एक बड़ा गैंग होना है। याद रखिएगा कि ये लोग इस तरह काम नहीं करते। बेसिकली ये मैं आपको बताता जाऊं कि ये कुछ जो लोग हासदीन होते हैं, जो कि वेला मुंडा ने इतना काम किया सराकी बेल्ट में और इतना पैसा कमाया और सोशल मीडिया से इसने जो ना ये सारी चीजें बनाई, लोग हसद करते हैं और ये लोगों की नजर में था, काफी सारे लोगों की नजर में था ये, और इस बेस पे इस बंदे को उठाया गया और ये करोड़ों रुपए तवान हासिल करने की बेस पे जो है ना इसको उठाया गया। और ये मैं आपको बताता जाऊं कि ये कोई जो है वो कोई आम बंदा ये काम नहीं कर सकता। ये पक्का एक गैंग है जो कि ये सारा कुछ उठा रहा है। और ये पहले से वेला मुंडा जो है वो मॉनिटरिंग हो रही थी और ये मॉनिटर करके इस वेला मुंडे के जो वाले साहब को उठाया गया है। हालांकि प्लान इनका ये था कि ये हम वेला मुंडा को उठाएंगे, लेकिन
इस तरह नहीं हो सका और जो इनके वालिद साहब है वो इस जो है ना इस चीज के हत्थे आ गए हैं। अब जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस की जानब से वो जियो फोरेंसिक भी किए जा रहे हैं और भी काफी सारी टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल हो रही है। और इतना भी कहा गया है कि ये कोई एक थाना नहीं कर रहा बल्कि थाना जंग से भी, थाना दारुद्दीन पनाह से, थाना सिनामा से, थाना कोटादू से, ये सारा जो है वो वहां से जो ना पुलिस से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। और मलिक शहजाद वेला मुंडा जो है उनके जो भाई हैं उनसे कहा गया कि अगर आपको किसी के ऊपर कोई शक है तो आप हमें बताएं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये इन लोगों को तो पता है कि कौन लोग जो है वो जेलसी करते हैं इनसे, कौन लोग जो है वो इनके दोस्त सज्जन हैं, ये सारा कुछ इनको सारा पता है। लेकिन हकीकत में मैं आपको बताऊं कि जो सोशल मीडिया की जिंदगी है ये बहुत खतरनाक जिंदगी है। ये खतरनाक इस वजह से है क्योंकि इनको जो है वो डॉलर्स दिखाना जो है वो महंगा पड़ गया, ये जो है वो घर दिखाना महंगा पड़ गया, इनको गाड़ियां दिखाना महंगा पड़ गई। आपने खुद देखा होगा कि रजब भट्ट और डकी भाई इन लोगों के साथ क्या हुआ है, ये सारा आपके सामने है। ये जो सोशल मीडिया की जिंदगी है बेसिकली ये बहुत खतरनाक जिंदगी है और ये वेला मुंडा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन वेला मुंडा का ये सुनहरी ये है कि इनके साथ जो डाकू लोग जो डाकू लोगों ने अगवा किया है ये तावान के लिए अगवा किया, करोड़ों रुपए मांगेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीजें इसने खुद बताई थी सोशल मीडिया पे आकर कि आज हम फॉर्चूनर ले रहे हैं, आज हम घर ले रहे हैं, आज हम ये चीज ले रहे हैं, जो कि खतरनाक हुई इस चीज को लेकर। अब मैं आपको बताता जाऊं कि डीपीओ साहब जो है उन्होंने ये कहा है कि जनाब किसी भी बंदे को जीरो टॉलरेंस दी जाएगी कि कोई भी बंदा जो है वो इस चीज में मुलविस हुआ हम उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। और ये कार्रवाई जो है वो नॉर्मल कार्रवाई नहीं होगी और ये धड़ल्ले वाली कार्रवाई होगी। और आप यकीन करें कि ये सीसीडी के जो लोग इस केस को देख रहे हैं ये कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और मरियम नवाज साहबा ने खुसूसन तौर पे ये इंस्ट्रक्शन दी है कि कोई भी बंदा अगर ये इस चीज में मुलविस है और ना पकड़ा जाए तो फिर जो है वो इदारे की भी खैर नहीं होगी। और मैं देखना चाहती हूँ कि ये कौन से लोग हैं जिन्होंने यूट्यूबर के घर पर हमला किया और जो इनके वालिद साहब को अगवा किया। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और ये गैंग के ताने बाने कहां से मिलते हैं, कोई आप हिंट देना चाहें तो आप भी दे सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।